बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 के तालिब इल्म अपने टेस्ट पेपर के मुताबिक देखेंगे। यहाँ पे उनको सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 आज दिया जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आपके टेस्ट पेपर पे सवाल नंबर 4 है, रिसालत से क्या मुराद है। रिसालत से क्या मुराद है? जवाब है, रिसालत पर ईमान रखने वाला कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, बल्कि वो हर काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है। अज़ीज़ तलबा, दोबारा पढ़ेंगे सवाल को और जहन नशीन करेंगे, याद भी करेंगे और उसको सही लिखने की कोशिश करेंगे। रिसालत पर ईमान रखने वाला कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, बल्कि वो हर काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है। सवाल नंबर 5 है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? जवाब होगा, सुन्नत नबवी के माने हैं तरीका या रास्ता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ फरमाया, जो अमल करके दिखाया, उसे सुन्नत नबवी कहते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला की मोहब्बत किस तरह हासिल की जा सकती है। अल्लाह ताला की मोहब्बत किस तरह हासिल की जा सकती है? जवाब होगा, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला का इरशाद है। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जुमा, कुरान की आयत है जिसका तर्जुमा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दोबारा तर्जुमा पढ़ेंगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सवाल नंबर 7 हमारा है इस्लामियात के टेस्ट पेपर का, क्लास 6 के तलबा के लिए। रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं और इसके क्या माना है? रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं और इसके क्या माना है? जवाब, रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं। सोम के माना रुकना या खामोश रहने के हैं। दोबारा पढ़ेंगे, रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं। सोम के माना रुकना या खामोश रहने के हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, क्लास 6 के तलबा के लिए टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 13, 19 और 20 यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिया जा रहा है। सवाल को समझेंगे और साफ साफ याद करके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। What was the big tree located? What was the big tree located? बड़े दरख्त कहाँ पर वाक़े थे? बड़े दरख्त कहाँ पर वाक़े थे? The big tree was located at the edge of a forest. What was the big tree located? बड़े दरख्त कहाँ वाक़े होते हैं या बड़े दरख्त कहाँ पाए जाते हैं? The big trees was located at the edge of a फॉरेस्ट। बड़े दरख्त जंगल के एक सिरे पर पाए जाते हैं या वाक़े होते हैं। बड़े दरख्त जंगल के एक सिरे पर, एज सिरे को कहते हैं, और फॉरेस्ट माने जंगल होता है। तो लोकेटेड माने पाए जाते हैं। बड़े दरख्त जंगल के एक सिरे पर पाए जाते हैं। नंबर 19 नंबर सवाल आपकी टेस्ट पेपर का वो कुछ इस तरह है, व्हाट डिड द ट्री प्रोवाइड्स टू द बर्ड्स। प्रोवाइड्स माने मुहैया करना, ट्री माने दरख्त और बर्ड्स माने परिंदे। वाट माने क्या, यानी कि दरख्त जो हैं, व्हाट डिड द ट्री प्रोवाइड्स, दरख्त क्या मुहैया करते हैं परिंदों को। दरख्त परिंदों को क्या चीज मुहैया करते हैं? आंसर होगा इसका, द ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू द काउंटलेस बर्ड्स। द ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू द काउंटलेस बर्ड्स। काउंटलेस माने यहाँ पे होगा बेशुमार, शेल्टर माने साया, प्रोवाइड माने मुहैया करना, ट्रीज माने दरख्त, बर्ड माने परिंदे। यानी कि दरख्त बेशुमार परिंदों को साया मुहैया करते हैं। दरख्त बेशुमार परिंदों को साया मुहैया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड द ट्री प्रोवाइड टू द पीपल। व्हाट डिड द ट्री प्रोवाइड टू द पीपल। प्रोवाइड के माने मुहैया करना, ट्री माने दरख्त, व्हाट माने क्या, पीपल माने लोग। यानी कि दरख्त लोगों को क्या चीज फराहम करते हैं। दरख्त लोगों को क्या चीज फराहम करते हैं। इट प्रोवाइड शील्ड टू द पीपल्स। ये जो दरख्त हैं ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं फ्रॉम द सन, सूरज से, अंडर इस शेडी
लीव्स, इसके सायादार पत्तों के नीचे, इसके सायादार पत्तों के नीचे वो उनको बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो महफूज पनाह का मुहैया करते हैं। अगला हमारा कुछ अल्फाज यहाँ पे आपको क्लास 6 के बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये वर्ड्स मीनिंग के अल्फाज हैं, आपके स्कीम के मुताबिक है। तो पहला लफ्ज है जो आपने वर्ड्स मीनिंग लिखनी है, डिवोशन। डिवोशन का माने होता है अकीदत, और सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब होता है अलामत, और रिडक्शन का मतलब होता है कटौती, और एंटोनियम्स का मतलब होता है जिद मुतजाद, और कॉन्कर्ड का मतलब होता है फतह किया, सोलर सिस्टम का मतलब होता है निज़ाम शमसी, और जेंडर का मतलब होता है जिन्स, फंक्शन का मतलब होता है तकरीब करना या काम करना, तकरीब करना या काम करना फंक्शन, और इंटीमेट का मतलब होता है इतला करना। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और बेहतर तैयारी के लिए मेहनत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 के लिए उर्दू के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 3, 7 और 8 यहाँ पे आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है। सवाल है उर्दू के टेस्ट पेपर में 3 नंबर सवाल आपके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत किन के लिए थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत किन के लिए थी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत दोस्त, दुश्मन, अमीर, गरीब, इंसान, हैवान सब के लिए थी। दोबारा जवाब देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत दोस्त, दुश्मन, अमीर, गरीब, इंसान, हैवान सब के लिए थी। सवाल नंबर 7 आपकी स्कीम जो टेस्ट पेपर है उसके मुताबिक है, कुरान शरीफ की कितनी सूरतों का मजमुआ है? कुरान शरीफ कितनी सूरतों का मजमुआ है? जवाब होगा, कुरान शरीफ 114 सूरतों का मजमुआ है। कुरान शरीफ 114 सूरतों का मजमुआ है। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? कुरान मजीद कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? तो जवाब इसका है, कुरान मजीद 22 साल 2 माह 22 दिन में मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद 22 साल 2 माह 22 दिन में मुकम्मल हुआ। अगला सवाल नंबर 9 है आपके लिए तैयारी के लिए, वो है कंप्यूटर से एक तालिब इल्म कैसे फ़ायदा उठा सकता है? कंप्यूटर से एक तालिब इल्म कैसे फ़ायदा उठा सकता है? जवाब है, कंप्यूटर से एक तालिब इल्म बहुत से फ़ायदे उठा सकता है। तालिब इल्म कंप्यूटर से सवालों के जवाबात मालूम कर सकता है। कंप्यूटर सबक याद करने में मुमकिना मदद देता है। इसके अलावा इम्तहानी नताइज का बरवक्त ऐलान भी कंप्यूटर के ज़रिए ही मुमकिन है। दोबारा इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर से एक तालिब इल्म बहुत से फ़ायदे उठा सकता है। तालिब इल्म कंप्यूटर से सवालों के जवाबात मालूम कर सकता है। कंप्यूटर सबक याद करने में मुमकिना मदद देता है। इसके अलावा इम्तहानी नताइज का बरवक्त ऐलान भी कंप्यूटर के ज़रिए ही मुमकिन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 साइंस के टेस्ट पेपर के सवालात कुछ आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं याद करने के लिए। उम्मीद है कि आप बेहतर इसकी तैयारी करेंगे। सवाल आपके टेस्ट पेपर पे है, कैन आ बलून, बलून कहते हैं गुब्बारे को, बी इंक्रीज्ड, अगर किसी गुब्बारे को बड़ा किया जा सकता है साइज में तो क्या ये बढ़ता है और क्या ये एक जानदार चीज है? तो इसका जवाब हम लिखेंगे, यस अ बलून कैन बी इंक्रीज्ड। जी हाँ, एक गुब्बारे को बढ़ाया जा सकता है इन साइज में, बट लेकिन इट इज नॉट ग्रोइंग, लेकिन उसको जो है बड़ा नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, ये कोई जो है जिंदा चीज नहीं होती है। इट इज इंक्रीज्ड, इसको बढ़ाया जाता है इन साइज में बाय द एयर, हवा के जरिए, इसको हवा के जरिए साइज में बढ़ाया जा सकता है। मतलब ऐसे कोई ये जानदार चीज नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, राइट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स हु मूव मेनी लेग्स। राइट द नेम्स ऑफ द 2 एनिमल्स, 2 ऐसे जानवरों के नाम लिखें जो बहुत से टांगों पर चलते हैं या हरकत करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द 2 एनिमल्स, 2 जानवरों के नाम लिखें, हु जो मूव मेनी लेग्स, जो हरकत करते हैं बहुत सी टांगों पर। तो इसके 2 जानवरों के यानी कि एनिमल्स के जवाब यहाँ पे हम लिखेंगे, स्पाइडर, स्पाइडर माने होती है मकड़ी, एंड ऑन्ट्स, ऑन्ट्स माने चींटी, चींटियां और मकड़ी। थैंक यू। सवाल नंबर 3 है, व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? व्हाट इज द साइटोप्लाज्म?
साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसका जवाब है बिटवीन अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिटवीन अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज अ जेली। एक सेल मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान एक जेली सी होती है, लाइक स्ट्रक्चर्स, उसके स्ट्रक्चर्स की तरह। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और यही साइटोप्लाज्म कहलाती है। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म कहलाती है। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। बिटवीन अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान देयर इज अ जेली, एक जेली सी होती है, लाइक स्ट्रक्चर्स, उसके स्ट्रक्चर्स में। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और यही साइटोप्लाज्म कहलाती है। आगे चलेंगे, देखेंगे सवाल नंबर 4 है हमारा। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सीड। राइट द नेम्स, नाम लिखें 5 थिंग्स, 5 चीजों के, दैट आर प्रोड्यूस्ड, जो कि पैदा होती हैं, बाय सीड, बीजों से। बीजों से पैदा होने वाली 5 चीजों के नाम लिखें। हम यहाँ पे नाम देखते हैं, मैंगो आम, मेज मकई, एप्पल सेब, लेडी फिंगर भिंडी, एंड बनानाज और केले आर द 5 थिंग्स, 5 चीजें हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड, जो कि पैदा होती हैं, बाय सीड, बीजों से। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सोशल स्टडी टेस्ट पेपर के सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 आज आपको दिए जाएंगे एग्जाम की तैयारी के लिए इस हफ्ते में। तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच सराउंड द साउथ एशिया। यहाँ पे सवाल नंबर 4 है आपके लिए। व्हाट आर द नेम्स, क्या नाम है, ऑफ कंट्रीज, मुल्कों के, विच सराउंड, जो कि घेरे हुए हैं या अहाता किए हुए हैं, द साउथ एशिया, जनूबी एशिया का। जनूबी एशिया का अहाता किए हुए मुल्कों के नाम क्या हैं? तो इसका जवाब होगा चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, यानी कि ये बर्मा में हमारा एक है, म्यांमार, बर्मा एंड ईरान आर द कंट्रीज विच सराउंड द साउथ एशिया। चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा में, एंड ईरान जो है वो ऐसे मुल्क हैं जो कि चारों तरफ से साउथ एशिया यानी कि जनूबी एशिया को घेरे हुए हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा यहाँ पे। विच पार्ट ऑफ साउथ एशिया आर सराउंडेड बाय द माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है कि पहाड़ी सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला। विच पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, यानी कि जनूबी एशिया का कौन सा हिस्सा, आर सराउंडेड, घिरा हुआ है, बाय द माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिलों में। पहाड़ी सिलसिलों में जनूबी एशिया का कौन सा हिस्सा घिरा हुआ है? इसका जवाब होगा द नॉर्दर्न एरिया एंड नॉर्थ, शुमाली इलाका जात और शुमाल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, मगरबी हिस्सा साउथ एशिया का, आर सराउंडेड, घिरा हुआ है, बाय द माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिलों में, ऑफ हिमालय, उस पहाड़ी सिलसिलों का नाम है हिमालय, कराकरम एंड हिंदुकुश। द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशिया आर सराउंडेड बाय द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय, कराकरम एंड हिंदुकुश। यानी कि शुमाली इलाके जात में नॉर्थ यानी कि शुमाल, मगरिब के हिस्से घिरे हुए हैं 3 पहाड़ी सिलसिलों में, जिनका नाम है हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके टेस्ट पेपर के मुताबिक। वो कुछ यूं है कि विच सी डज टच द वेस्टर्न सी ऑफ साउथ एशिया। विच सी का मतलब है, सी माने समंदर, विच माने कौन सा समंदर, डज माने डज टच करता है, द वेस्टर्न सी मगरिबी समंदर को, ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के मगरिबी समंदर को कौन सा समंदर छूता है या टच करता है? तो इसका जवाब होगा अरेबियन सी यानी कि बहरे अरब। डज टच करता है द वेस्टर्न सी, मगरिबी समंदर को, ऑफ साउथ एशिया, जनूबी एशिया के। जनूबी एशिया के मगरिबी समंदर को अरेबियन सी यानी कि बहरे अरब टच करता है। सवाल नंबर 7 होगा व्हाट आर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच आर अराउंड पाकिस्तान। व्हाट आर द नेम्स, क्या नाम है, ऑफ कंट्रीज, मुल्कों के, विच जो के, आर अराउंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के चारों तरफ वाक़े हैं। पाकिस्तान के चारों तरफ जो मुल्क वाक़े हैं उनके नाम क्या हैं? जवाब उसका होगा अफगानिस्तान, ईरान, चाइना,
and India are the countries which are around Pakistan. Afghanistan, Iran, China and India are the countries which are around Pakistan. अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द वाक़ हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 3 आपको यहाँ एग्जाम की तैयारी के लिए दिया जाता है। मंदरजेल जुमले दिए गए अल्फाज की मदद से मुकम्मल करने हैं। यहाँ पे 3 अल्फाज आपको दिए हुए हैं, 4। पहला है गुड, लेटर, बॉय एंड स्कूल। ये 4 जो लफ्ज़ हैं आपको दिए गए हैं यहाँ पे। तो हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे और चारों अल्फाज के बेहतर जो मीनिंग होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। अब जब हम देखते हैं कि आई एम आ, तो यहाँ पे हम बॉय को ले लेंगे तो हो जाएगा आई एम आ बॉय। दूसरा जुमला होगा अली राइट्स आ, तो जाहिर है कि लेटर लिखेगा। अली एक खत लिखता है तो हम लेटर को यहाँ लिख देंगे। आई गो टू, तो जाहिर है कि स्कूल होगा तो स्कूल को यहाँ लिख देंगे। अली इज अ गुड बॉय, तो अली एक अच्छा लड़का है तो अच्छा यानी कि गुड को हम यहाँ लिख देंगे, अली इज अ गुड बॉय। अगला सवाल है आपके लिए सवाल नंबर 4। अज्जाए कलाम यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, नाम लिखें। अज्जाए कलाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, नाम लिखें। अल्फाज 8 हैसियतों में इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फाज 8 हैसियतों में इस्तेमाल होते हैं जिन्हें अज्जाए कलाम यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जो ये हैं। नंबर 1 नाउन, उसको हम कहते हैं इस्म। प्रोनाउन, इसमें ज़मीर या ज़मीर। और एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त। उसके बाद है एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त। वर्ब, फेल। एडवर्ब, मुताल्लिक फेल। प्रीपोजिशन, हुरूफ जार। कंजक्शन, हुरूफ अतफ। इंटरजेक्शन, फजाइया कलमात। इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम आगे जाकर फर्दन डिटेल भी अगली क्लासों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 5 है आपके टेस्ट पेपर का, क्लास 6 के ग्रामर के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 5। मंदरजा झेल में से पार्ट्स ऑफ स्पीच चुनकर लिखें। मंदरजा झेल जुमलों में से पार्ट्स ऑफ स्पीच चुनकर लिखने हैं। पहला जुमला है असलम इज अ बॉय। असलम इज अ बॉय। असलम प्रॉपर नाउन है, हमने लिख दिया। पहले असलम लिखना है इधर और इसके आगे एक कॉलम बनाना है, उसके आगे हम लिख देंगे प्रॉपर नाउन। इज वर्ब होता है, आ एक आर्टिकल है और बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। तो इस तरह हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। दूसरा जुमला है शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल में शी जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है, इज वर्ब है, आ जो है वो आर्टिकल है और गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है। हाँ, दोबारा समझ लेंगे। शी इस जुमले में प्रॉपर नाउन है, इज वर्ब है, आ जो है वो आर्टिकल है और गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है। इस तरह हम आगे जुमला देखते हैं तो वह है अली इज अ गुड बॉय। अली इज अ गुड बॉय। तो अली जाहिर है कि प्रॉपर नाउन है, इज जो है वो हमारा वर्ब है, आ जो है वो आर्टिकल है, गुड जो है वो एडजेक्टिव है और बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। तो अगला जुमला है हमारे पास 4 नंबर, आई गो टू स्कूल। आई माने मैं होता है तो मैं जो है वो क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता लेकिन हमने यहाँ पे शो करते हैं कि आई जो है वो सब्जेक्ट होता है और फिर उसके गो जो है उसका वर्ब है और टू जो है उसका प्रीपोजिशन है और स्कूल जो है वो कॉमन नाउन है। तो इस तरह हमारा ये सवाल मुकम्मल होता है। इसको बहुत एहतियात से, बहुत ही ध्यान से लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अॼु तव्हांखे क्लास 6 जी सिंधी जी डिक्टेशन जा अल्फाज ॿुधाईंदसि, उन जी माना बि उर्दू में ॿुधाईंदसि। पहिरियों अल्फाज आहे भित। भित के उर्दू में चवंदासीं दीवार। ॿियो अल्फाज आहे भत। भत को उर्दू में बोलेंगे चावल। टियों अल्फाज आहे भिट। भिट के चवंदासीं पत्थर। चौथों अल्फाज आहे भोलड़ो। भोलड़े के चवंदासीं बंदर। पंजो अल्फाज आहे भिंडी। भिंडी के चवंदासीं भिंडी। सतो अल्फाज आहे भलो। भलो के चवंदासीं अच्छा। अठो अल्फाज आहे भाग। भाग के चवंदासीं नसीब। नौ अल्फाज आहे थेलो। थेले के चवंदासीं थेला। 9 अल्फाज आहे थेली। थेली के चवंदासीं थेली। 10 अल्फाज आहे थाल। थाल के चवंदासीं थाल। 21 अल्फाज आहे थाली। थाली के चवंदासीं प्लेट। 22 हथ। हथ को कहेंगे हाथ।
सत्य सत्य के चांदासी उर्दू में साथ, थक थक के चांदासी थकावट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 मैथ के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है और इसको हमने बहुत एहतियात से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। सवाल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। सवाल नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई माने है कि तस्दीक करें कि इसमें 2 रकमें दी हुई, ये जब इज इक्वल टू यानी कि मसावात का निशान जो होता है, मसावी होने का, ये जब होता है तो हमें एक तरफ को दूसरी तरफ के साथ प्रूफ करना होता है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो हम इस वाली साइड को, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है और ये हमारे राइट हैंड साइड पे लिखी है, तो हम इसको अलग अलग हल करेंगे और देखेंगे कि दोनों का जवाब क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लिखेंगे LH साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये सवाल बिल्कुल इस तरीके से जैसे लिखा था उसी तरीके से उतार लेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला सवाल यहाँ पे लिखने के बाद इसको हल कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट में हमने देखा कि 4 और 6 जो है वो एक ऐसा जो है डिनोमिनेटर्स हैं जो एक जैसे नहीं हैं, तो इनको एक जैसा बनाने के लिए हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। द एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। 4 और 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो 12 आता है। एलसीएम लेने का तरीका आपको पिछली क्लासों में बताया जा चुका है। तो एलसीएम जब हम लेते हैं 4 और 6 का तो वो 12 आएगा। तो 12 हम इसको भी बनाएंगे, यानी कि 12 और 12 6 को भी 12 बनाएंगे। इसको 12 बनाने के लिए हमें 4 से ज़रब देना होगा 3 को, 4 को 3 से ज़रब देना होगा और 6 को 2 से ज़रब देना होगा। तो अगले स्टेप में हमने यही किया है। 1/2 इसी तरह लिखा है, ये मल्टीप्लाई का निशानी इस तरह दी है, और ये जो 3/4 था वो हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि हमने 12 इसका एलसीएम था। तो 12 बनाने के लिए हमने इसको 3 से ज़रब दिया, तो जो 3 हमने नीचे इसके ज़रब दिया उसी से हम ऊपर वाली रकम को भी ज़रब देंगे। तो इस तरह हो जाएगा 3 × 3 और 4 × 3। फिर ये जो प्लस था वो हमने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद 5/6 इसको 12 बनाने के लिए हमने 6 को 2 से ज़रब दिया। तो 2 से ज़रब देने के बाद जो 2 था, हमने जब नीचे 2 लिखा तो ऊपर भी हमने 2 बढ़ाया और उसको 5 को 2 से उसको भी ज़रब दिया। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। नीचे की रकमें बिल्कुल एक जैसी होने के बाद हमने उसको एक दफ़ा, क्योंकि ये कॉमन हो गई थी, तो हमने एक दफ़ा उतार लिया। फिर 3 × 3 यहाँ उतारा, ये प्लस यहाँ लिखा। फिर 5 × 2 हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 तिया 9 जो था वो हमने यहाँ पे ऐसे उतार लिया, और प्लस 5 दूनी 10 हमने यहाँ उतार लिया, और उसके बाद 12 जैसा था उसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर 1/2 को हम इसी तरह चलाएंगे मल्टीप्लाई लगा के। फिर हमने अगला स्टेप करना है 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय 9 और 10 का प्रोडक्ट 19 होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया, और 12 को हमने इसी तरह लिखा और ब्रैकेट को हमने हटा दिया। अब इसके बाद क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की निशानी है, तो अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई में जो है 19 को हम ज़रब देंगे 1 से तो हो जाएगा 19 से कम 19, और 12 को देंगे 2 से तो हो जाएगा 12 दूनी 24। तो इसका जवाब हमारे पास आया 19/24, यानी कि 19/24। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे, हल करेंगे। तो अजीज तलबा, हम यहाँ देखते हैं कि RH साइड हमारा जो सवाल था 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 5/6। तो क्योंकि इसका प्लस बीच में है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के निशान है, तो हम इस रकम को नीचे से, इस रकम को ऊपर से, इस रकम को इसके साथ और इस रकम को इसके साथ ज़रब देके इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। तो 3 को 1 से ज़रब दिया तो हो गया 3 एकम 3, यहाँ 3 शो हो रहा है। फिर 4 को ज़रब दिया 2 से तो 4 दूनी 8, यहाँ 8 शो हो रहा है। फिर ये प्लस हम इसी तरीके से यहाँ लिख लेंगे। फिर 5 को 1 से ज़रब देंगे 5 एकम 5, और 6 को 2 से ज़रब देंगे 6 दूनी 12। तो इस तरह हमारा ये प्रिसाइज होकर, कम होकर, ये सिंप्लीफाई होके ये रकम हमारी जो ऊपर वाली थी वो इस तरह हो जाएगी 3/8 प्लस 5/12। अब क्योंकि 12 और 8 इसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 8 का और 12 का। तो एलसीएम 8 और 12 का निकलेगा 24, यानी कि 24। तो जाहिर है कि हमने 8 को और 12 को 24 में तब्दील करना है। तो 8 को 24 बनाने के लिए हम 3 से ज़रब दे देंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24, और इसी तरह 12 को 24 बनाने के लिए हम 2 से ज़रब दे देंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 8 तिया 24 और 12 दूनी 24।
तो हमने 3 यहाँ बढ़ाया था तो हम 3 ऊपर भी बढ़ाएंगे, और इसी तरह 2 यहाँ बढ़ाएगा तो 2 यहाँ भी बढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिया, यानी कि 3 ज़रबे 3 ऐसे करके हमने यहाँ लिखा। फिर ये प्लस था यहाँ लिखा, फिर 5 और 2 का जो था ज़रब मल्टीप्लाई करके वो यहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ भी 24 हो गया था, 8 तिया 24, और यहाँ भी 12 दूनी 24 हो गया था, क्योंकि ये कॉमन हमारा डिनोमिनेटर या मखरिज हो गया था। तो इसको हमने एक दफ़ा यहाँ पे 24 करके लिख लिया। उसके बाद आप देखते हैं कि 3 तिया 9 हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट 9 यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस है वो हमने यहाँ लिख दिया। 5 ज़रबे 2, 5 ज़रबे 2 यानी कि 5 दूनी 10 हमने यहाँ लिख दिया। अब 10 को और 9 को जब हमने प्लस किया तो 19 आ गया, और 24 जो नीचे था वो हमने इसी तरह लिख दिया। तो अजीज तलबा, जब हमने देखा कि पहले साइड का यानी कि LH साइड का जो जवाब था वो भी हमारा 19/24 था, और RH साइड का जवाब अब हमने जब निकाला है तो वो भी 19/24 आया। तो इस तरह वेरीफाई हो गया कि ये LH साइड बराबर है RH साइड के। उसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि LH साइड will be the is equal to RH side proved। दूसरा सवाल है आपके टेस्ट पेपर में 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 8/9 प्लस 4/9 ब्रैकेट ओवर हम, और एक ये साइड है हमारा, दूसरा इक्वल की निशान लगी है बीच में। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9। तो इसको RH साइड, ये है हमारा LH साइड, और ये है हमारा RH साइड। तो LH साइड को पहले हम हल करेंगे। LH साइड हम लिखेंगे, LH साइड का जो भी हमारा सवाल था उसको हमने दोबारा यहाँ उतार लिया, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट, जैसा कि सवाल था उसको बिल्कुल इसी तरह उतारा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमें LCM लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 9 और 9 यानी कि इसका डिनोमिनेटर या मखरज जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो हमने इस 9 को कॉमन एक दफ़ा उतार लिया, और 8 को और 4 को हमने इस तरह ऊपर जो है इसके साथ करीब करके लिख दिया। अगला स्टेप में हमने क्या किया कि 9 और 4 को जब हमने प्लस किया तो ये 12 हो गया, और बट इसके नीचे हमने (9) लिख दिया, और ये 3/4 हमने इसी तरह उतार दिया। फिर हमने 3 के पहाड़े से इसको, 3 के टेबल से हमने इसको तकसीम करना है, यानी कि काटने के अमल को तकसीम कहते हैं। तो ये 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, ये कट गया, यहाँ 3 आ गया। तो इस 3 को फिर हमने दिया तो दोबारा पहले यहाँ से 4 एकम 4 और ये हो गया 4 तिया 12। तो फिर इस 3 से इस 3 को हमने काट दिया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। दोबारा समझ लें, पहले इस 3 को इस 3 से काटा हमने, यानी कि 9 को 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 4 को काटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। फिर इधर भी 3 था, इधर भी 3 था, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 को हमने काट दिया। तो ऊपर भी हमारा 1 एकम 1 रह गया और नीचे भी हमारा 1 एकम 1 रह गया। तो 1/1 को नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है, इस वजह से जवाब हो जाएगा 1। तो LH साइड का जवाब हो गया हमारा 1। देखते हैं अपने RH साइड को। RH साइड जो है हमारा वो किस तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पे हम देखते हैं। पहले हम सवाल को, जैसा हमारा सवाल था हमने उसको बिल्कुल उसी के मुताबिक 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9 हमने बिल्कुल इसी तरह उतारा। फिर क्योंकि हमने इसके 2 मल्टीप्लाई के थे और ये कुछ इसमें ऐसे अदद थे जो आपस में तकसीम हो रहे थे, कट रहे थे, तो हम इस प्रिसाइज कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सवाल को। तो हमने 4 को काटा 2 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 को काटा 3 तिया 9 और 3 एकम, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ हो गया 2 एकम 2 और ये हो गया 3 एकम 3। तो ये 2 एकम 2 हमने यहाँ लिख दिया और ये 3 एकम 3 करके यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर ये प्लस है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने इसको 3 एकम 3, 3 तिया 9 काटा, इसको 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 4 को 4 से काट दिया। तो ऊपर जो है 1 एकम 1 ही रह गया और नीचे 3 एकम 3 बना, जो यहाँ हमने उतार दिया। इस तरह जब हमने देखा कि इसके डिनोमिनेटर या मखरिज भी एक जैसे हैं, तो हमने एक दफ़ा कॉमन उतार लिया और 2 और 1 को ऊपर प्लस करके एक साथ लिख दिया। इस तरह इसका जो प्रोडक्ट है 2 और 3 का 3 आया और नीचे जो 3 था वो भी 3 ही था। जब 3 को 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1/1 हो गया। नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है, इसलिए RH साइड का जवाब भी 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि LH साइड का जवाब भी जो है 1 था और RH साइड का भी जवाब 1 था। इसलिए हम कह सकते हैं कि LH साइड बराबर है RH
साइट के, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ्ड, वेरीफाइड। थैंक यू।